नमस्कार दोस्तों, हिंदी भाई सोबरन चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और मैं लेके आया हूँ भारतीय भूगोल में टॉपिक है नदियों के किनारे बसे शहर। तो देर ना करते हुए क्वेश्चनों को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, सूरत किस नदी के किनारे बसा है? सूरत जो है किस नदी के, इम्पोर्टेंट पहला ही क्वेश्चन, नया चैप्टर नया दिन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ताप्ती। कावेरी नदी तट पर कौन सा शहर है? कावेरी नदी तट पर इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा शहर है? तो सही आंसर मैसूर होगा, हैदराबाद, बेंगलोर या तिरुचिरापल्ली। तो ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा। अगला, नर्मदा और ताप्ती नदियों द्वारा घिरा है। नर्मदा और ताप्ती नदियों द्वारा क्या घिरा हुआ है दोस्तों? तो ये घिरा हुआ है सतपुड़ा पर्वत, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे स्थित है? ये महानदी है, ब्रह्मणी है, बैतरणी या सुवर्ण रेखा या कथाजोरी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मणी। अगला प्रश्न, निम्न में से सरयू नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? ये तो यूपी का सबसे हल्का क्वेश्चन है। यूपी का कौन सा शहर है जो सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है? सबसे बड़ा विवाद तो इसी शहर में है दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा विवाद, एक जम्मू कश्मीर था और दूसरा कौन सा, अयोध्या कांड। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, अयोध्या में। अयोध्या के किनारे सरयू नदी यानी अयोध्या सरयू नदी किनारे बसा हुआ है। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला, विजय घाट डॉट डॉट के किनारे स्थित है। जो विजय घाट है किसके किनारे स्थित है? तो सही आंसर होगा दोस्तों कावेरी होगा या गंगा होगा या घाघरा होगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यमुना। अगला, अहमदाबाद के पास कौन सा द्वीप है? अहमदाबाद के पास कौन सा द्वीप है दोस्तों? लक्षद्वीप है या गोवा है या दादर एवं नगर हवेली है, दमन द्वीप है। तो सही आंसर दादर दमन एवं दीप, ऑप्शन नंबर डी ठीक होगा। संबलपुर किस नदी के किनारे बसा है? संबलपुर किस नदी के किनारे बसा है? महानदी है, बैतरणी है, ब्रह्मणी है, कोयल। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, महानदी किनारे बसा है। अगला, लखनऊ किस नदी के तट पर स्थित है? यमुना, ताप्ती, क्षिप्रा या गोमती। तो बताइए, इन चारों में से एक तो सही है और वो कौन सा है वो आप लोगों को बताना है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, गोमती किनारे बसा हुआ है लखनऊ शहर। अगला प्रश्न, नासिक अवस्थित है कृष्णा नदी किनारे या कावेरी नदी किनारे या गोदावरी नदी किनारे या नर्मदा नदी के किनारे? नासिक यानी नासिक मतलब मुंबई, मुंबई जैसे शहर है, नासिक है। तो किस नदी किनारे बसा हुआ है? तो ये बसा है ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी नदी किनारे। ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा। निम्नलिखित में से किस एक नदी के किनारे नासिक शहर स्थित है? तो अभी अभी हमने बताया है, तो कौन सा शहर होगा, कौन सी नदी? गोदावरी नदी, ऑप्शन नंबर सी। श्रीनगर किस नदी के किनारे पर स्थित है? जो श्रीनगर है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो बताइए। तो सही आंसर झेलम, ऑप्शन नंबर सी।
पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? सतलज, ब्यास, सिंधु या झेलम? तो सही आंसर ए, सतलज। अगला, होगेन होगेनकल जलप्रपात किस नदी के तट पर स्थित है? कृष्णा, पेरियार, बैगल या कावेरी? तो सही उत्तर डी, कावेरी नदी। अगला, निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? भागलपुर, गंगा ठीक, गया, फल्गु, डेहरी, सोन, मगर बक्सर गंडक नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी गलत है। तो बक्सर किससे है? तो आइए व्याख्या में बता देते हैं। डेहरी सोन नदी पर है, भागलपुर गंगा नदी पर स्थित है, गया फल्गु नदी पर है, जबकि बक्सर गंडक नदी पर नहीं है, अतः सम्मिलित सी नहीं है। ठीक, चलिए, भारत का दूसरा बृहत्तम अपवाह क्षेत्र किस नदी का है? कौन सी नदी का है बताइए? गोदावरी नदी का है या गंगा नदी का है या ब्रह्मपुत्र नदी का है, नर्मदा नदी का है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? भारत का दूसरा बृहत्तम अपवाह क्षेत्र किस नदी का है? तो ये है गोदावरी नदी का। ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा। चलिए अगला प्रश्न, कौन सी प्राचीन नगरी का नाम दो नदियों के नाम से लिया गया है? ये बताइए, कौन सी प्राचीन नगरी का नाम दो नदियों के नाम से लिया गया है? वाराणसी है या पाटलिपुत्र है या उज्जैन है या प्रागज्योतिषपुर है? बताइए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा। व्याख्या में देख लेते हैं दोस्तों क्या है। वाराणसी नगर वरुणा और असी से मिलकर बना है। वाराणसी का प्राचीन नाम काशी था। यह मंदिर एवं घाटों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों क्लास कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना, और अब अगले दिन मिलते हैं नया चैप्टर खनिज एवं उद्योग चैप्टर लेके। अब हम आपसे विदा चाहते हैं। ठीक है, फिर नमस्कार।